अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। इमरान खान लॉन्ग मार्च की धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक वो लॉन्ग मार्च की तारीख देने से कतरा रहे हैं, जिससे सवाल पैदा होता है कि क्या इमरान खान वाकई लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं या सिर्फ थ्रेट कायम रखकर हुकूमत पर दबाव बरकरार रखना चाहते हैं। इमरान खान ने आज इस सिलसिले में अहम ऐलान करने का ऐलान किया हुआ है, मगर इससे कबल रिपोर्टर्स से गुफ्तगू करते हुए आज इमरान खान ने अमरीकी साइफर की तहकीकात के बाद असेंबली वापस जाने का इंदिया दे दिया है और साथ में ये भी कहा है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात थे, पता नहीं कब कैसे ख़राब हुए। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत इस पर कोई रिस्पॉन्स रद्द-ए-अमल देती है या फिर वो करेगी जो वो गुज़िश्ता 5 महीने से कर रही है। जिस जलसे में इमरान खान ने मुस्तकबिल का लाहे अमल देना था, उससे कबल गिव एंड टेक अप्रोच का मुजाहिरा कोई नई सियासी चाल है या फिर महज बयानिया है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह इस लॉन्ग मार्च से भी ताकत से निमटने की हिकमत अमली तैयार किए बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान मुसल्लह जत्थे के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे तो हमारे पास रोकने की ताकत मौजूद है। अगर वो मुसल्ला जत्थे को लेके चढ़ाई करेगा, उसे रोकने के लिए जो हमारे पास लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको रुए कार लाना पड़ेगा। ये इसहाक डार साहब तो इसी वीक में जो मंडे से शुरू होगा उसके अंदर अंदर आ जाएंगे। एक और अहम मामला इसहाक डार की वापसी है। इसहाक डार ने अब ऐलान कर दिया है कि वो 7 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। डार साहिब की वापसी मिफ्ता इस्माइल साहब की वजारत खजाना से रुखसती का पेश खैमा है और अब अगर 6 माह बाद मिफ्ता इस्माइल को यह बताया जाता है कि क्या ये तो समझा जाए कि क्या ये इत्तेहादी हुकूमत की नाकामी का बाकायदा इतराफ़ होगा। इन अहम निकात पर गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज भट्ट साहिबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा हैं, हमारे साथ अम्मार मसूद साहब हैं। तज्जिया इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त मामला हो रहा है इसको किस ढंग से पढ़ा जाए। कुछ माजी का रिपीट है, कुछ नया होने को है। गुफ्तगू की तरफ जाने से पहले जुडिशल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है और बड़े अहम रिमार्क्स और कॉमेंट्स वहाँ पर जजेस की जानिब से दिए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उमर अता बंदयाल, उनकी जानिब से कहा गया कि अदलिया तमाम मसाइल हल नहीं कर सकती, सियासी लीडरशिप को बात करनी चाहिए। सियासतदान क्यों तमाम मसाइल को हल पार्लियामेंट में नहीं करना चाहते हैं। अब अगर खास तौर पर इमरान खान साहब को रखकर बात की जाए, वो पार्लियामान से बाहर, और बार बार ये पीटीआई को अदालतों की तरफ से कहा गया कि आप पार्लियामान के अंदर जाएं और मामलात को इसी तरह हल किया जाए। गुज़िश्ता कुछ सालों में एक बड़ी खुलकर चीज़ सामने आई कि सियासी मैनेजमेंट किए जा रहे मामलात और फिर जो नताइज हासिल किए जाते हैं सियासी तौर पर, अदलिया को देखा जाए तो जो फैसले सामने आए कहीं ना कहीं ये तासुर जरूर उभरा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि 2 साबिक वज़ीर आज़म हालिया तारीख में नवाज शरीफ और इमरान खान साहब अदलिया के फैसलों को सवालिया निशान बना चुके कि वो तासुर में वो कहते हैं कि ये उनके साथ सियासी तौर पर इस फैसले ने उनको नुकसान दिया। डॉक्टर जरका, आज गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से, जो मैं बातचीत का मामला है ये मैंने इसलिए यहाँ रखा कि कहीं सियासी लीडरशिप अपना बहुत सा बोझ अदलिया के तो ऊपर नहीं लेकर जा रही। इमरान खान साहब ने एक मशरूत पेशकश की है। वो कहते हैं कि वो वापस असेंबली में आने को तैयार हैं अगर साइफर की तहकीकात की जाए। क्या कुछ गिव एंड टेक चाह रहे हैं या वाकई आप लोग असेंबली वापस आना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, बड़ा मज़े की बात है। मैं आपको बताऊं, कल मैं कहीं बैठी हुई थी तो एक बहुत बड़े आदमी ने कहा कि हुकूमत कोई भी हो, पाकिस्तान में हुकूमत एक ही है। तो बात सारी यहीं से शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म होती है। जो सियासतदानों की बातें हैं और जो अदलिया की बातें हैं, बात यह है कि हुकूमत इस मुल्क में एक ही है और वो हुकूमत जिसको आगे लाए, जिसको पीछे लाए, ये सारा एक नाटक सा इस मुल्क के साथ खेला जाता है। माजरत और अफसोस के साथ मैं ये कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि हम तो कहते हैं कि हुकूमत कोई भी हो, मुल्क को तरक्की करनी चाहिए। मुल्क इस वक्त जिस गटर में चला गया है और जिस तरह से हमारी हमारी जो हुकूमत है इस वक्त, वो जिस तरह से कशकोल लेके, सैलाब का नाम लेके, जिस तरह वो अंधा सड़क पे बैठा होता है ना, कहता है पैसे दे दो मैं अंधा हूं, इस तरह कशकोल लेके गए हैं और ठहरे हुए हैं प्लाजा होटल में, जहां एक मिनिस्टर को 4000 रुपए यौमिया का कमरा मिला हुआ है और
प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे हैं वो $10,000 यौमिया के कमरे में रह रहे हैं। चार्टर फ्लाइट पे माशाल्लाह वो गए हैं, जो वहां पर इंतजार कर रही है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे, JFK एयरपोर्ट पे, और वहां पर आपको हर घंटे के पैसे देने होते। तो माशाल्लाह हम फकीर, हम कशकोल लिए हुए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था आटा नहीं मिला तो मैं कपड़े बेच दूंगा, यानी उन्होंने अवाम की एक एक बोटी बेच दी और बेचे जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जिसका जहां दिल करता है अवाम के पैसे, टैक्स पेयर का पैसा लुटाते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। इनके लिए सब चीजें कोशर हैं। आपने कल की उनकी तकरीर सुनी, उन्होंने फरमाया कि अब तो इजराइल से हम डिमांड करते हैं, यानी अब ये दिन भी आ गया कि कश्मीर का जिक्र नहीं करते जब मिलते हैं इंटरनेशनल लीडर से, और इजराइल को मानने के लिए दूसरा वफद भी चला गया। तो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, कत्ता कलामी की माजरत डॉक्टर ज़रका साहिबा, बड़े एहतराम के साथ, आप हुकूमत में नहीं है तो आप मुल्क को गटर कह दें, मैं इस पर बहुत एहतजाज करूंगी। और दूसरी बात, सवाल मैंने ये पूछा कि आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है, क्या आप दबाव रखना चाहते हैं और आप लोगों ने कोई लॉन्ग मार्च नहीं करना, क्योंकि 1 महीने से तो लॉन्ग मार्च की कॉल अभी रिसेंटली तैयारी चल रही है। क्या आप लोग वापस असेंबली में जाना चाहते हैं, क्योंकि हुकूमत तो 5 माह में आपकी कोई बात नहीं मान रही, तो आप फिर ये किस किस्म की बात रख रहे हैं कि साइफर की तहकीकात। सवाल यह है कि आप ये कह रही हैं कि टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल, तो पिछले 5-6 माह में KPK में जितने जलसे किए और KP हुकूमत ने जितना पैसा खर्च किया, और अभी हालिया पंजाब के अंदर वो भी टैक्स पेयर का पैसा है, दर्जनों जलसे हो गए, अवाम को क्या मिला? हिकमत अमली नहीं है PTI के पास, दबाव भी खत्म होना शुरू हो गया आपका। देखिए जी, इसका हिसाब आप जरूर मांगिए और जरूर लीजिए कि ये पार्टी के पता है कि ये सब पार्टी के पैसे लग रहे हैं। आप बहरहाल, मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से, और हम सब का हक है कि हम पूछें कि जलसे कहां से हो रहे, तो जरूर पूछें, और तहरीके इंसाफ हर एक हिसाब देने को तैयार है। हम तो वो वाहिद पार्टी है जिसने 40,000 डोनर्स की लिस्ट दी है और उनकी एक एक डिटेल दी है। यहाँ पे किसी और के पास तो एक धेले का हिसाब नहीं है। वो कहते हैं, जहां रही दबाव की बात, तो बिल्कुल दबाव तो है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी 22 करोड़ अवाम एक तरफ खड़ी है और आपकी जो जाली जबरदस्ती की हुकूमत आई हुई है, जो महंगाई को खत्म करने आई थी, जिसने महंगाई के ताबड़तोड़ हमले अवाम पे कर दिए, यानी बिजली 18 रुपए यूनिट से अब 55 रुपए, और जो मुझे बिल आया है वो 70 रुपए यूनिट था बिजली का। आटे की कीमत आप ले लें, डबल हो गई। आप चावल की कीमत ले लें, घी 400 रुपए महंगा हो गया, दाल, गोश्त, पेट्रोल। आप बताएं, आपने अवाम के ऊपर जो बिजलियां गिराई हैं महंगाई की, मेरा तो सवाल ये है कि इसके ऊपर आप लोग प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे? जी ठीक है, मैं इस पे ही बात कर रही हूँ, और क्योंकि इसहाकदार वापस आ रहे हैं, तो मैंने भी अपने इब्तिदाई में कहा कि हुकूमत माशी तौर पर नाकाम हुई कि मिफ्ता इस्माइल साहब अपने मामला नहीं संभाल सके। हिना भट्ट साहिबा, इमरान खान इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब फिर वही हिकमत अमली इस्तेमाल करेंगे। आप लोग वीक विकेट पर हैं, जैसे अभी ज़रका भी कह रही हैं कि आप लोग माशी तौर पर अवाम को भी नाकाम कर रहे हैं, अपने साथ संभाल नहीं पाए चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा। सबसे पहले तो आपने ज़रका साहिबा को रोका इस बात से कि उन्होंने पाकिस्तान को गटर का वर्ड यूज़ किया, तो मैं भी इधर बैठ के इस बात को एक्सट्रीमली, मुझे लगता है नेशनल टीवी पे पाकिस्तान के लिए इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए। मुझे पता है इनको आदत है इधर आके ये प्रोपेगेंडास क्रिएट करते हैं और इल्ज़ाम तराशी करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अपने सियासी ओपोनेंट्स के लिए ऐसी बातें यूज़ करते हैं, पाकिस्तान के लिए ना करें। दूसरी बात, भिखारी PM की बात की, तो मैं ज़रका को ये इधर बैठे हुए चैलेंज करती हूँ कि अभी गूगल पे सर्च करें, अगर आप भिखारी PM सर्च करेंगी ना तो इमरान खान साहब की तस्वीर आएगी, और आपको मैं ये सर्च करके भेज भी दूंगी। तो जो भिखारी PM की बात करती है ना, गूगल पे सर्च करें, सबसे पहले वो इमरान खान की तस्वीर आती है। मेरे प्रोड्यूसर भी अंदर से इंडोर्स कर रहे हैं वैसे इस बात। ठीक। थर्ड बात कि ये जो बात, अगर आप एक्सपेंसेस की बात करती हैं, जिस तरह आपको शहबाज शरीफ साहब का पता है, मिफ्ता का पता है, मिफ्ता वगैरह ट्रिप्स पे मेक श्योर करते हैं कि वो हुकूमत के एक्सपेंस पे ना जाएं, और बाकी भी हमारे मिनिस्टर्स को, स्पेशली शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो फ्रॉम देयर पॉकेट एक्सपेंस लगाते हैं, पाकिस्तान की एक्सपेंस नहीं लाते। और इन्होंने कश्मीर की बात की, आपने देखा होगा कि UN जनरल असेंबली में शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले कश्मीर की बात रेज़ की। तो हमें इस तरह बैठ के TV पे झूठ या इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। हम पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करके आएँ, ये बड़ा ईजी है, बैठ के आप बातें करें। चलें, उनको एक तरफ रखें। आप लोग माशी तौर पर नाकाम हुए हैं, 5 माह में कोई हल नहीं निकाल सके। ये तो बात दुरुस्त है कि हर चीज़ का रेट डबल हुआ है, कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं, कोई पॉलिसी
ही नहीं थी आप बिल्कुल। मैं यहाँ टीवी पे बैठ के पीटीआई के स्पोक्स पर्सन की तरह ये तो नहीं कहूँगी कि महंगाई नहीं है मुल्क में, कि प्राइसेस नहीं बढ़ी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी हाँ बिल्कुल है, लेकिन क्यों रीज़न इनकी 3.5 साल से जो इनकी फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से अभी पाकिस्तान को ये इन्फ्लेशन और महंगाई से डील भी करना पड़ा। दूसरी, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है, आपकी पॉपुलेशन सफ़र कर रही है, उसकी वजह से आपकी इंपोर्ट्स इंक्रीज़ हुई हैं, आपकी फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज़ हुई है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि हम इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि राना सनाउल्लाह साहब हिकमत अमली तैयार करें, डंडे लाठी, और ये बताएं कि उनके पास क्या मौजूद है। डार साहब आए, मिफ्ता इस्माइल को हटाएं, तब्दीलियां करते रहे। देखिए ना, अच्छा मैं आपको बिल्कुल बताऊं कि राना सनाउल्लाह साहब पीसफुल प्रोटेस्ट करना हर जमात की जो है कॉन्फ्रेंस में जैसे कह रहे हैं वो थ्रेट नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल भी थ्रेट नहीं करे। देखें, इनकी तहरीक इंसाफ की एक हिस्ट्री है। तहरीक इंसाफ की आपने 2014 का धरना भी देखा, इन्होंने पार्लियामेंट पे पीटीवी पे प्राइम मिनिस्टर हाउस पे अटैक किया। फिर आपने इनका अभी 25 मई का जलसा देखा जिसपे इनके खुद लोगों ने आके, शेख रशीद ने कहा कि खूनी मार्च होगी, इमरान खान ने कहा कि मेरे लोगों के पास एमिनेशन होएगा, निकलने भी नहीं दिया इनको, निकलने भी नहीं दिया। और क्यों बात? देखिए, अगर इन्होंने एक पुलिस के कांस्टेबल पे अटैक किया, ठीक है। दूसरी बात, कोर्ट ने इनको कहा, कोर्ट ने इनको रिलीफ दी फॉर सम टाइम और कह दिया कि ओके आप आ जाएं इस्लामाबाद में, लेकिन कोर्ट की इन्होंने बात को नहीं माना और फिर भी ये रेड जोन में आए, इन्होंने दोबारा घुसे। और इसके बाद आपने देखा कि ये पीसफुल मार्च की बात, तो दूसरी तरफ इन्होंने आए, इन्होंने इस्लामाबाद में जिस तरह दरख्त जलाए और जो फसाद क्रिएट किया। अगर ये मुल्क में अपनी इंतशार फैलाएंगे, अगर ये एनार्की क्रिएट करना चाहते हैं, अगर इमरान खान को लगता है कि वो टीवी पे आएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, एक माफिया की तरह धमकियां देंगे और उनको अलाउड होएगा कि मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएं, उनको अल्लाह, अगर उनको ये लगता है कि पाकिस्तान की रिट को चैलेंज करेंगे, अगर रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे, अगर वो पाकिस्तान में खून खराबा मचाना चाहेंगे, अगर वो एनार्की या इंतशार करना चाहेंगे, तो उनको हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। स्टेट की रिट को कोई भी चैलेंज करने की इजाजत नहीं। ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ इजाजत दीजिएगा, ब्रेक से वापस आएंगे। मामला पार्लियामान में जा सकते हैं क्या? वजीर आजम शहबाज शरीफ आगे बढ़कर एक बार फिर इमरान खान से कहेंगे कि आए मिसाक़ मईशत करते हैं, क्या इमरान खान पार्लियामेंट का रुख करेंगे? हालात किधर जा रहे हैं? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अमार मसूद साहब, ब्रेक से पहले आपने दोनों जमातों का पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या नारा है और क्या हिकमत अमली मौजूद है। इमरान खान साहब ने एक मशरूत पेशकश आज सामने रखी है, मैंने सीजे के बयान का भी हवाला दिया है, मामला तो पार्लियामान में होने चाहिए। आप समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब कोई फाइनल कॉल देंगे आज रहीम यार खान में, या अभी तक उन पर 25 मई की जो नाकामी रही उसका खौफ इतना है कि वो पुरयकीन नहीं हो पा रहे हैं कि उन्हें कामयाबी इस रास्ते पे मिलेगी? अमार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अमार मसूद साहब से इस वक्त राब्ता नहीं हमारा है, तो कोशिश करते हैं उनसे राब्ता हो सके। हिना, जो मैं सवाल उनसे रख रही हूँ उनका जवाब मैं उन्हीं से लूंगी। ये जो इसहाक डार की वापसी है, ये कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए मामलात को टेस्ट किया जा रहा है और इसके बाद नवाज शरीफ भी अनकरीब वतन वापस आ रहे हैं? आयशा, पहली तो बात है कि जिस तरह आपने इसहाक डार की डॉक्टर की स्टेटमेंट सुनी कि डॉक्टर्स ने उनको अलाउ कर दिया, और इससे पहले डॉक्टर्स ने उनको अलाउ नहीं किया था, वो नहीं आ सके। लेकिन अभी हमारे लिए बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि इसहाक डार साहब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आएंगे, और देखते हैं मियां नवाज शरीफ को। डॉक्टर्स ने नहीं अभी इजाज़त दी, सडन इजाज़त देंगे कोई? नहीं, लेट्स सी। हमारे लिए तो आप लोग पानी टेस्ट कर रहे हैं कि आके यहाँ पर रहा? देखिए, पानी टेस्ट नहीं कर रहे। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब इस पार्टी के कायद हैं और दिलों के वजीर आजम है, आप अभी भी, लेकिन बहुत जल्द यहाँ होंगे। और मैं यही कह रही हूँ आपको कि इलेक्शन अगले इलेक्शन से पहले और इलेक्शन की, जो कि आज आपने राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट से भी स्टार्ट किया, और हमारी भी चलिए मैं आती हूँ वापस। अमार साहब को ऐड कर लूँ, काफी देर से नहीं ले सकी मैं। अमार साहब, मैं वो सवाल जो आप सुन नहीं सके दोबारा आपके सामने रखूंगी कि अभी जो दोनों जमातों की गुफ्तगू आपने सुन ली कि क्या इनके पास नारा मौजूद है और क्या स्ट्रेटेजी है। अदालतें भी कह रही हैं कि उनके ऊपर वो सियासी बोझ ना लाया जाए और मामलात पार्लियामान में तय हों। आप समझते हैं कि इमरान खान पार्लियामेंट में वापस जाएंगे? एक मशरूत पेशकश कर रहे हैं, 25 मई की नाकामी उनको बता रही है कि अभी उनके लिए वो जमीन नहीं कि वो कामयाबी इस रास्ते से हासिल कर सके। आयशा, सबसे पहले तो आपने ये जुल्म किया कि 3 बहुत
अच्छा बोलने वाली और ज़हीन ख़वातीन के सामने मुझे बोलने का कहा, जो कि अपने तौर पे एक सिक्योरिटी रिस्क है। मैं कोशिश करूंगा कि जो गुफ्तगू इस शो में हुई है उसके हवाले से कुछ बात कर सकूं, समराइज़ कर सकूं चीज़ों को। पहली बात तो ये है कि जो डॉक्टर ज़रका ने पाकिस्तान के लिए गटर जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये भी समझना चाहिए कि ये जोश खिताबत में हो गया, इसे अब कौमी मसला नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की आवाम को फलाह देने के सिलसिले में बड़ी शदीद नाकामी है। जो महंगाई का तूफ़ान आया है, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। हर हुकूमत का एक हनीमून पीरियड होता है, 2-4 महीने लोग ये सुन लेते हैं कि माजी की हुकूमत ने ये किया, माजी की हुकूमत ने ये किया, लेकिन जब आप महंगाई मार्च निकाल रहे थे तो अब आप इस महंगाई को जस्टिफाई नहीं कर सकते और इसका जवाब देना होगा। शहबाज शरीफ साहब से बात करें, वो कहते हैं कि हमें अगला बजट पेश करने दें, उसमें आवाम की फलाह के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उस वक्त तक अगर आवाम रहेंगे तो फिर फलाह होगी। जहाँ तक आपने अदलिया के हवाले से बात की और डॉक्टर साहिबा ने भी कुछ इस तरह की बात की कि इस मुल्क में सियासी जमातें कुछ नहीं हैं और पीछे से खेल होता रहता है, ये बड़ी कॉमन डिबेट हो गई है आज। तो वो बेसिकली शायद ये कहना चाह रही थी। दूसरी बात, अदलिया के हवाले से आपने देखा है हर सूरत हाल का कंपैरिजन आ जाता है, और कंपैरिजन हम 1972 से नहीं कर रहे, हम रीसेंट पास्ट से कर रहे हैं। अभी पिछले चंद सालों पहले की बात है कि अदलिया का जुडिशल एक्टिविज्म पूरे अरूज पे था। साकिब निसार साहब ने जो किया, आसिफ खोसा साहब ने जो किया, जिस तरह सियासतदानों को नाअहल किया गया, जिस तरह उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका गया, जिस तरह फिर नैब ने हरकतें की, तो उस वक्त की सिचुएशन और इस वक्त की सिचुएशन को कंपैरिजन बड़ा नेचुरल है। अगर आप अचानक ये कह दें कि माजी की स्लेट को आपने बिल्कुल साफ कर दिया है और एक नए तरीके से चलें, एक बिल्कुल सब कुछ अच्छा वाला माहौल हो, तो वो लोग जिन्होंने सऊबतें बर्दाश्त की हैं, वो लोग जिन्होंने बिला वजह की कैद बर्दाश्त की है, वो लोग जिनका मीडिया ट्रायल किया गया है, वो लोग जिनके खिलाफ क्या कुछ नहीं किया गया, जिनको गाली भी दी गई, इल्ज़ाम भी दिया गया, उनके खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर भी कही, तो वो ये सवाल पूछने में यकीनन जस्टिफाइड होंगे कि फिर हमारा क्या कसूर था। साफ स्लेट से अगर बात करनी थी तो हमारे दौर में भी करना चाहिए। जैसे अभी तौहीन अदालत के केस के हवाले से हो रहा है आपको कि इमरान खान साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की, माजी में जिस तरह की गुफ्तगू तरलाल, निहाल और दानियाल ने की है, उसका भी आपने देख लिया कि उस वक्त फैसले किस नहज पर होते थे, अब फैसले किस नहज पे हो रहे। जहाँ तक इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की और उनके असम्बली में वापस आने की बात है, तो जितने मेरे ज़राए हैं और उसके मुताबिक मैंने KPK से भी पता किया और पंजाब से ही पता किया, तो वहाँ पर लॉन्ग मार्च की PTI की कोई तैयारियाँ नहीं हो रही। मतलब लॉन्ग मार्च इज़ ए ह्यूज प्रोसेस, उसमें लोगों को मोबिलाइज करना होता है, पहले से इत्तला देनी होती है, वर्कर्स को पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर एक दिन आकर ये अच्छा अमार साहब, कतई कलामी की माजरत है, जो आप बात कह रहे हैं लॉन्ग मार्च की कोई तैयारी नहीं हो रही, अभी तक जो हम भी अंदाजे लगा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उससे ये तो समझ आ रही है कि शायद कोई अभी ऐलान ना हो ऐसे लॉन्ग मार्च का। मगर मैं अब इमरान खान साहब ने जो अभी आज सहाफियों से, रिपोर्टर से गुफ्तगू की है, उसमें वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, पता नहीं कब कैसे खराब हो गए, और हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और उसकी जरूरत होती है। सवाल आपसे यह है कि ये जो इतनी नाकाम हमें सियासी सूरत हाल या इतनी नाकाम पार्लियामान नजर आ रही है गुज़िश्ता कुछ सालों में, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सियासतदानों की नाअहली है, सियासतदानों की अना है, या वो तीसरी ताकत है जिसे खुद इमरान खान साहब एक हकीकत कह रहे हैं आज, एस्टैब्लिशमेंट? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आयशा। देखिए, जो एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की सियासत में एक हकीकत तो है ही, बिल्कुल है। इमरान खान साहब को जिस तरह बरसरे इक़्तिदार लाया गया था, वो सबके सामने आप उससे नज़रें चुराने की कोशिश करें तो भी नज़रें नहीं चुरा सकते। किस तरह इंतखाबात, मुतनाज़ा इंतखाबात मैनेज किए गए थे, किस तरह लोगों की वफादारियाँ तब्दील कराई गई थी, किस तरह छोटे छोटे ग्रुप्स बनवाए गए थे। फिर हमने ये भी देखा कि ये नहीं हमने ये भी देखा कि इजलास किस तरह मैनेज किए जाते थे, मेंबर किस तरह मैनेज किए जाते थे, बिल किस तरह पास होते थे। गलती इमरान खान साहब ने जो बहुत बड़ी की, इनको एक बहुत गोल्डन चांस मिला था, एस्टैब्लिशमेंट ने इनकी बास्केट में सारे अंडे डाल दिए थे, बट ही डिड नॉट डिलीवर। अगर आप गौर से पढ़ें तो आज सलीम साफ़ी साहब का जो कॉलम छपा है जंग में,
उसमें बहुत सारे इंकशाफात हैं। उसके अंदर ये बात बड़े वाज़े तौर पे की गई है कि पीटीआई का पब्लिक फेस कुछ और है और रियल फेस बिहाइंड द सीन कुछ और है। ये जो अभी आर्मी चीफ के साथ मुलाकातों का किस्सा आपने सुना, उसमें भी बहुत यहाँ पर आपको क्या कुछ नहीं कहा जा रहा। दूसरी तरफ हर वो शख्स जिसके जरिए रसूख मिल सकता था आर्मी चीफ तक, वहाँ तक रसूख हासिल किया गया, दरखास्तें दी गई और फिर उन दरखास्तों में जो सबसे बड़ी फरमाइश थी वो इसी तरह की थी कि जिस तरह आपने माजी में हमें गोद में लिया उसी तरह हमें गोद में ले लें। ये मैं नहीं कह रहा, इनके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं कि इमरान खान की नैपियां कब तक बदलती रहनी। तो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक जुमला मुझे कह दीजिए, वो और इमरान खान ने ये भी सवाल किया कि आपने हमारी हुकूमत को गिरा दिया। तो उसका जवाब ये दिया गया कि हमने आपकी हुकूमत को नहीं गिराया, हमने 3.5 पौने 4 साल आपकी हुकूमत को सहारा दिए रखा, आप कुछ डिलीवर करें। और फिर जब हमने सहारा हटा लिया ताकि आप डिलीवर करें तो आपसे एक इत्तेहादी मैनेज नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में और ये पार्लियामान के हवाले से वो ये कॉलम बहुत इम्पोर्टेंट है और जो 2 फेसेस हैं वो उसकी समझ आती है। ठीक है डॉक्टर ज़रका, ये जो बात अमार मसूद कह रहे हैं, कुछ बातें तो खुद पीटीआई के सरबराह इमरान खान भी तस्लीम कर चुके कि हमारे फैसले हमारे नहीं थे, और आज भी उन्होंने ये बात कही है कि हम पहली बार आए तो हमसे बहुत सी गलतियां हुई, कुछ नाकामियों का वो खुद जिक्र कर गए। इस वक्त पीटीआई कहां पर खड़ी है, मैं ये पूछूं कि क्या चाह रही है? एक हमें वो लबो लहजा नजर आ रहा है जो जलसों में है, जो बड़ा दबंग अंदाज है, वो चैलेंज कर रहे हैं इदारों को, इदारों के सरबराहान को, और उन्हें रियलाइज करा रहे हैं कि आपके फैसले दुरुस्त नहीं, आपका तरीकाकार दुरुस्त नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक। एक मामला वो है जिस पर अमार मसूद साहब कह रहे हैं कि बिहाइंड द स्क्रीन बैकडोर वो चाह रहे हैं किस तरह मामला तय हो जाएं, कभी खबरें इधर से आ रही कभी उधर से, बट वहां कुछ बन नहीं पा रहा है। तो राइट नाउ कितनी स्ट्रांग फुटिंग पर पीटीआई है किसी बड़े लॉन्ग मार्च, किसी बड़े एहतजाज के लिए, या अभी वक्त दरकार है, या अब वो वक्त गुजर गया, शायद वो मौका ही ना आए कि आप इतनी बड़ी कॉल दे सकें? जी बहुत शुक्रिया आयशा और अमार मसूद साहब का भी, इनसे बड़ी पुरानी मुलाकात है और बड़ा एंजॉय करती हूँ मैं इनके कमेंट्स को, और इनके वालिद साहब को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एनीवे, बात यह है जी कि पीटीआई इस वक्त जिस किस्म की मकबूलियत तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के बयानिए को अवाम ने दी, क्योंकि अवाम को पहली दफ़ा एक लीडर मिला है जो वो बात कर रहा है जो सच है, और सबको सामने हर एक का जो स्कोर कार्ड है वो सब अवाम के सामने आ गया है। पहले तो दरवाजे बंद होते थे, कमरों में फैसले होते थे और पानी डाल दी जाती थी। तो ये देखिए, एज अ पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी क्या चाहता है? हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि उसकी घर में कोई बेहतरी आए, उसके बजट में कोई बेहतरी आए, उसके जो औलाद है उसको कोई मौके मिले जॉब के लिए, इकोनॉमी बेहतर हो, लोगों के घरों में कोई आसानी आए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आप मुझे बताइए। आज से 6 महीने पहले जो हुकूमत थी 6% पाकिस्तान का ग्रोथ रेट था, इस वक्त क्या है 2% से कम। उस वक्त जो आपके रिजर्व्स थे, जब 8 मार्च को जब इन्होंने डाला है अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो उस वक्त पाकिस्तान के जो रिजर्व्स थे दे वर $22 बिलियन US। एक्सपोर्ट्स आपकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिमिटेंसेज आपकी रिकॉर्ड रिमिटेंसेज थी, और आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो अपने कम से कम तर लेवल पे था, और आपको बिजली सब चीजों की आपको कीमतें पता है। तो अब हालात क्या है देखिए, अगर इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है, जहां वो जाते हैं वहां पर लोग आते हैं, लोग हर किस्म का काम करने को तैयार हैं, और लोग परेशान हैं कि उनके घरों में ये क्या आफत आ गई है। हुकूमतों का क्या काम है? जो भी हुकूमत आए, देखे ना, हमने कोई ठेका तो नहीं दिया हुआ कि वही 2 खानदान हैं, उनके ही बच्चे आए, उन्हीं के बच्चे, खा वो अमेरिका से सारी जिंदगी रह के आए, उर्दू उनको ना आती हो, एक लीडर के बच्चे कहे हम तो पाकिस्तानी है ही नहीं, हम स्ट्रेटेजी का जवाब नहीं दिया कि करने को क्या है आपके लीडर पास? जो है उसके बच्चे को उर्दू आती नहीं है, और वो लीडर हमारे सर पे मुसल्लत हो जाते हैं। तो अरे भाई, सामने है ना आपके स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी मैं तो नहीं बताऊंगी ना, स्ट्रेटेजी तो आपके सामने आएगी टाइम के साथ। दूसरी बात ये कि आप इस वक्त अवाम का दबाव है जी। ठीक है,
ठीक है, मैं इस पे कमेंट ले लेती हूँ। हिना वो कह रही है कि मकबूल जमात है और अवाम का दबाव बहुत ज्यादा है, तो क्या ये किस बलबूते पे खड़ी? ठीक है, क्या वजीर आजम शहबाज ऑपोजिशन लीडर थे उस वक्त के वजीर आजम को कह रहे थे कि आए मिसाक़ मईशत करते हैं, इसकी जरूरत है। माशी हालात तब उस वक्त के हिसाब से अच्छे नहीं थे, आज के हिसाब से अच्छे नहीं है। मतलब हम तो गिर ही रहे हैं, हर दो सूरतों में कोई भी वजीर आजम मौजूद था। आज बतौर वजीर आजम आगे बढ़कर इमरान खान को, जो एक मकबूल जमात के सरबराह हैं, नहीं कह सकते कि आए मिसाक़ मईशत करते हैं। आयशा, पहले तो आई एम होपिंग कि डॉक्टर जरका ने इन 5 मिनट की ब्रेक में सर्च किया होएगा कि भिखारी पीएम सर्च करने पे इमरान खान साहब का नाम आ जाता है, गूगल पे सर्च कर भी लें। दूसरी बात कि एक इन्होंने एक स्टेटमेंट कही और मैं उससे एग्री करती हूँ कि इमरान खान के कहने पे वो कोई भी किसी भी किस्म का काम करने को तैयार हैं, तो इसको कहते हैं कल्ट फॉलोइंग। मैं आपको यही कह रही हूँ कि इनको अगर इमरान खान कहेगा कि मुल्क में इंतशार फैलाओ, अगर इमरान खान कहेगा कि एमिनेशन करो, तो ये करेंगे। तो इस वजह से अगर आपका लीडर ये कोशिश करे कि मुल्क में इंतशार फैलाए या एनार्की, तो उसको रोकना। बतौर वजीर आजम शहबाज शरीफ। दूसरी बात, अमार मसूद साहब ने ये बड़ी अच्छी बात की कि इमरान खान का पब्लिक फेस और है और रियल फेस और है। बिल्कुल सही। और ये जरका साहिबा ने 22 बिलियन का एक गलत और झूठा फिगर यूज़ किया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट का फिगर है 11 बिलियन, जिसमें 10 बिलियन पार्क्ड है और 1 बिलियन वो था जो पाकिस्तान यूज़ कर सकता था। तो अपने ना, ठीक है, और 3.5 साल के अंदर करेंगे आप इमरान खान के साथ। हम इमरान खान एक सियासी जमात है ही नहीं, क्या वो फितना क्रिएट करते हैं मुल्क में, फसाद क्रिएट करते हैं। वो इलेक्टेड वोट बिल्कुल, अगर वो मुल्क के अंदर इंतशार और फसाद क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह के लोगों से हम बात, उनके पास मौजूद, उनको उन लोगों, देखिए इनके अपने लोग इनसे बायकॉट करें, इनके अपने लोग। पंजाब में आप देखना इनकी अभी तक ऐसा नहीं हुआ, पंजाब में इनकी मीटिंग थी, 170 लोग इनवाइटेड थे, 156 केम बिकॉज इमरान खान की पॉलिसीज से, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिसीज के, उनकी वजह नहीं। जो वो टीवी पे आके झूठ बोलते हैं, इन्होंने आज साइबर की बात की, वो झूठ बोला। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, आप लोगों क्रिएट की रिस्पेक्ट है, तो जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि कोई साजिश नहीं हुई, तमाम सियासी जमातों को के कायदीन को करना है अगर वो पार्लियामान का हिस्सा है और उस पर यकीन रखते हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, अमार मसूद साहब, सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा, हिना भट्ट साहिबा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।